हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस और आप देख रहे हैं द कॉलेज क्रिटिक। इंटरनेट पे सबसे डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू हम पब्लिश करते हैं इस चैनल पे, जहां पे आपको हर कॉलेज के बारे में हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल्ड में मिलती है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी कॉलेज को ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल पे जितने भी रिव्यूज़ आपको मिलेंगे वो सारे एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड डिटेल्ड होंगे। मतलब अगर आपने इस वीडियो को देखा तो शायद आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक ही वीडियो में डाली है। ये हमारी पहली वीडियो है पीआईसीटी कॉलेज के बारे में। हालांकि मैं यूट्यूब पे पिछले 5 सालों से कंटेंट बना रहा हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की। उनकी कॉलेज के लिए बहुत सारे डाउट्स होते हैं, चाहे वो डिप्लोमा के बच्चे हों या फिर 11-12 के बाद के बच्चे हों। मैं इस वीडियो में या इस चैनल पे मैं फर्स्ट ईयर के बारे में बात करने वाला हूं, डायरेक्ट सेकेंडरी एडमिशन के बारे में बात करने वाला हूं और साथ में मैं पीजी एडमिशन के बारे में भी बात करने वाला हूं। इस कॉलेज जो हमारा चैनल है द कॉलेज क्रिटिक, इस चैनल को लेकर हमारी जो पर्पस है, जो हमारा विजन है, वो ये है कि मैं इंडिया की हर एक कॉलेज को एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पे देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे आपको दिख जाएगा एक कवर इमेज हमने डाला हुआ है, नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। मतलब इसका मतलब ये कि जो भी कॉलेज को हम रिव्यू करने वाले हैं वो स्पॉन्सर्ड नहीं होगी। हर एक चीज़ जो हमें लगता है और हम यहाँ पे आपको ऑनेस्ट चीज़ें बताने वाले हैं। आज का जो कॉलेज होने वाला हमारा पीआईसीटी पुणे, बहुत फेमस कॉलेज है, बट क्या ये वर्थ इट है यहाँ पे एडमिशन लेना? क्या जो हाइप है पीआईसीटी की, क्या वो हाइप जेन्युइन हाइप है? क्या जो प्लेसमेंट पीआईसीटी हमेशा से क्लेम करता है, क्या वो प्लेसमेंट सही है? क्या जो आप थंबनेल में प्लेसमेंट देख रहे हो 1.12 सीआर की, क्या वो प्लेसमेंट सही है या जस्ट कोई क्लिक बेट है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। अब मैं एक टीचर हूँ, पिछले 6 सालों से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने जो रिव्यू भी डिज़ाइन किया है आपके लिए वो चैप्टर वाइज किया है ताकि आप सबको मज़ा आए और हर एक चीज़ डिटेल्ड में मिले। तो चैप्टर 1 में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, पीआईसीटी के क्या, कब बना, कब, क्या इसका नाम है, लोकेशन क्या है, किस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है, बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर 2 में हम बात कर रहे होंगे एकेडमिक्स के बारे में, यूजी पीजी प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 3 में हम बात कर रहे होंगे कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कैंपस कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है, लैब्स कैसे, हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, वाईफाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक हॉस्टल भी ढूंढ रहे हैं तो वो भी, हॉस्टल का खाना कैसा है, फीस कैसी, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम लोग प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, इंटर्नशिप्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5 में हम बात कर रहे होंगे लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। चैप्टर 6 में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मैं बात करूंगा, उनकी क्या कट ऑफ होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। चैप्टर 7 प्रो एंड कॉन्स है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस, इन चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे होंगे यहाँ पे। एंड चैप्टर 8 रियल स्टूडेंट रिव्यूज़, जो स्टूडेंट ऑलरेडी पीआईसीटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, पास आउट हैं, उनकी रिव्यूज़ मैंने यहाँ पे डाली ताकि आपको और ज़्यादा रियलिटी समझ में आए। और अलुमनीज़, जो अलुमनीज़ यहाँ से पास आउट हो चुके, जो बच्चे आज ग्लोबल लेवल पे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, उनकी भी रिव्यूज़ मैंने यहाँ पे डाली है। और चैप्टर 9 होगा हमारा फाइनल वर्डिक्ट, मतलब किसको ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन नहीं करना है, क्या बेस्ट एस्पेक्ट्स हैं इस कॉलेज के, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस कॉलेज में। और हम बात करेंगे द कॉलेज क्रिटिक रेटिंग के बारे में, जो रेटिंग मैंने इस कॉलेज को दी है और वो 5 स्टार नहीं है। तो 5 स्टार क्यों रेटिंग नहीं दी है उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, कितनी रेटिंग मैंने इस कॉलेज को दी है उसके बारे में पता चलेगा। अब मैं जब भी कोई रिव्यू करता हूँ या किसी भी चीज़ को आपको सजेशन देता हूँ तो मैं अपने तरफ से ये ट्राई करता हूँ कि आपको हर चीज़ जेन्यून मिले। तो जो रेटिंग भी मैंने दी है आपको, वो रेटिंग प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद दी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो हमने बनाई है। और साथ साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस एडमिशन्स रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड एंड आपकी पूरे ओवरऑल करियर से रिलेटेड आपको टाइम पे मिले। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करें, सबसे पहले इसका फुल नेम क्या है। पीआईसीटी एक बहुत ही फेमस
नेम है, तो उसका फुल नेम है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब इसके नाम से ही आपको एक अंदाजा लग जाता है कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मतलब ये यहाँ पे बस CS एंड IT के सब्जेक्ट्स होंगे। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, 42 ईयर्स ओल्ड। 1983 में इस कॉलेज को बनाया गया था। और इसकी लोकेशन की बात करें तो पुणे की एकदम सिटी के बीचों बीच में ये कॉलेज पड़ता है। आपको कहीं जाने की, दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पुणे अगर आप रेलवे स्टेशन से आएंगे तो 11.5 किलोमीटर्स है। अगर आप पुणे एयरपोर्ट से आ रहे होंगे तो 19.2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आपको कवर करना है। अगर आप किसी भी गांव से आ रहे हैं, अगर आप बस स्टॉप पे आ रहे हैं, तो इसकी नियरेस्ट बस स्टॉप जो है वो कात्रज बस डिपोट है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे अपने अफिलिएशन के बारे में। सो PICT के बारे में जो चीज़ आपको जाननी चाहिए वो ये है कि PICT एक ऑटोनॉमस कॉलेज है सबसे पहला, राइट। PICT पुणे यूनिवर्सिटी से ही अफिलिएटेड है, मतलब पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर में ही PICT आता है। SPPU के अंदर में था सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। बट PICT एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, बट ये हमेशा से ऑटोनॉमस नहीं था। 2020 में इसको ऑटोनॉमस बनाया गया है। अब ऑटोनॉमस का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि कॉलेज के पास एक पावर होती है, कॉलेज के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कॉलेज अपने अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस को डिजाइन कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि यूनिवर्सिटी कई बार ओल्ड सिलेबस को भी फॉलो करते हैं, बट जब कॉलेज के पास ही पावर आती है तो कॉलेज कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ नई चीज़ें ला सकता है। और जहाँ तक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स PICT में पढ़ रहे हैं अभी, तो मैंने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी यही बताया मुझे कि सिलेबस काफ़ी बेहतर हो गई है पिछले कुछ सालों में। अब ये जाहिर सी बात है कि AICT अप्रूव्ड है एंड UGC अप्रूव्ड है। हर कॉलेज इंडिया में AICT अप्रूव्ड ही होते हैं और UGC अप्रूव्ड होते हैं। इसके बाद हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, वो है इसकी ग्रेडिंग। अब देखो, इंडिया में जो सबसे फेमस ग्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो है NAAC कमेटी। अब आप सबने अपने अपने कॉलेजेस में देखा होगा NAAC कमेटी आती है। NAAC कमेटी ने इसको A+ ग्रेड दिया है, बट केवल इसको A+ ग्रेड लास्ट ईयर नहीं मिला है, पिछले 20 सालों से PICT कॉलेज को A+ ग्रेड मिला है। अब एक प्राइवेट कॉलेज के लिए 4th साइकिल A ग्रेड लाना NAAC का बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि PICT एक किस लेवल की कॉलेज है। एक प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद अगर NAAC ने 4th साइकिल का मतलब होता है हर साइकिल में 5 साल होते हैं, हर 5 साल पे एक बार कमेटी आती है। तो 4th साइकिल का मतलब ये हुआ कि पिछले 20 सालों से ये कॉलेज A+ ग्रेड पे है। पहली बात, PICT की रैंकिंग की बात करें तो ये 8th रैंक होल्ड करता है प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया में। पूरे इंडिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें 8th रैंक है PICT का, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, नॉट बेस्ट, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की हम लोग बात करें तो और भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो PICT से बेहतर है। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज इन महाराष्ट्र की तो ये नंबर 1 कॉलेज, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। और NIRF रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो 201 से लेकर 250 के बीच में इसको बैंड मिला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो है रेप्यूटेशन इन द एजुकेशन सेक्टर। अब एजुकेशन सेक्टर अगर हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा हाईली रेप्यूटेटेड कॉलेज में से एक है। अगर हम बात करें प्राइवेट में तो नंबर 1 है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट वाइज तो एवरेज पैकेज इसकी 10 से 12 लाख रुपए की मिलती है। एवरेज पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाईएस्ट और लोएस्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ जो 10 से 12 लाख है। तो बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है इस कॉलेज की महाराष्ट्र में, और अगर आप इंडिया में भी देखेंगे तो एक अच्छी रेप्यूटेशन है। अगर हम बात करें रेप्यूटेशन में एक और फैक्टर की, तो यहाँ के अलुमनीज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करते हैं ग्लोबली, जिसमें से मैंने एक नाम यहाँ पे डाला है, नेहा नारखेड़ीज। इन्होंने कॉन्फ्लुएंट कंपनी को बनाया था, जिस कंपनी की आज वैल्यूएशन है $9.1 बिलियन। आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं इनका नाम और इनके बारे में डिटेल्ड में चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है। ये बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टर भी हैं, तो मैं इनको फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप भी जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं इनके बारे में। ये PICT की पास आउट स्टूडेंट हैं, राइट। तो ये है बेसिक्स ऑफ PICT कॉलेज, जहाँ पे हमने बेसिक चीज़ों के बारे में हमने बात की है, इंट्रोडक्शन क्या है, लोकेशन, अफिलिएशन, ग्रेडिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एकेडमिक्स एंड कोर्सेज के बारे में। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में हम एकेडमिक्स एंड कोर्सेज के बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूजी प्रोग्राम्स के बारे में, अंडर ग्रेड प्रोग्राम में पीआईसीटी आपको 5 डिफरेंट ब्रांचेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बट ये अच्छी चीज़ हुई है कि पहले पीआईसीटी केवल आपको 3 ब्रांचेस देता था। अगर हम बात करें 2 साल पहले की, तो 2 साल पहले तक पीआईसीटी में केवल आपको 3 ब्रांचेस मिलते थे यूजी के लिए। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी एंड ईएनटीसी मिल जाएगा। बट जो हमारा अभी जो पिछले 2 सालों में उन्होंने 2 नए ब्रांचेस को लिया है, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। इसके फायदे ये हुए हैं कि यूजी के लिए हमारे पास कुछ सीट्स जो है वो बढ़ गए हैं, बट पीजी के लिए कोई सीट्स नहीं बढ़े। पीजी में आज भी 3 ही ब्रांचेस है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, ये केवल है यूजी के लिए। तो अगर आप पीजी के स्टूडेंट है तो आपको 3 ब्रांचेस में सीट्स मिलते हैं, कंप्यूटर, आईटी और ईएनटीसी में, राइट। स्पेशलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें या कोई नए कोर्सेज की बात करें, तो अनफॉर्चुनेटली पीआईसीटी आपको कोई भी स्पेशल कोर्सेज या इमर्जिंग टेक कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता। पीआईसीटी में जितने मैंने आपको पहले बताए उतने ही कोर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, फैकल्टी एंड स्टूडेंट रेशियो के बारे में। यहाँ पे मैंने पर्सनली बात की अपने स्टूडेंट्स से, तो सबका कहना है कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं ना, वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर्स हैं और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव प्रोफेसर्स हैं यहाँ के। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास पीएचडी होल्डर्स, मैक्सिमम लोग यहाँ पे पीएचडी होल्डर्स हैं, और जो नहीं है वो एमई या एमटेक डिग्रीज को होल्ड करते हैं बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, मतलब आईआईटी, एनआईटीज या फॉरेन की यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपनी मास्टर्स को कंप्लीट किया है। बट बस बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर आप किसी भी कॉलेज को देखते हैं ना, एक टीचर कितने स्टूडेंट्स पे फोकस कर सकता है, दैट इज़ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। ये इंटरनेट पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो से हमें ये समझ में आता है कि एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहा है। पीआईसीटी की स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो जो है वो आईआईटी लेवल की है, आईआईटी लेवल की स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की जो है 3000 प्लस, तो मैंने यहाँ पे 3000 कंसिडर किया है। फैकल्टीज़ की बात करें तो 250 प्लस फैकल्टीज़ है, बट यहाँ पे मैंने 200 कंसिडर किया बिकॉज टीचिंग फैकल्टीज़ जो हैं वो 200 ही होंगी, बाकी सब स्टाफ जो हैं वो एडमिन सपोर्ट के होंगे। तो अगर मैं 3000 और 200 को भी कंसिडर अगर करूंगा तो भी रेशियो जो आता है वो 1:15 का रेशियो होता है, जो कि बहुत बहुत अच्छी रेशियो है। अगर आप इंटरनेट पे जाके भी चेक करेंगे ना, तो आपको समझ में आया कि ये एक आईआईटी और एनआईटी की रेशियो में से एक है। सो पीआईसीटी में स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो जो है वो टॉप नॉच है, मतलब आपको फैकल्टी के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसके बाद हम अगर बात करें रिसर्च की, इनोवेशन कल्चर की, तो पीआईसीटी में बहुत अच्छे तरीके से इनोवेटिव कल्चर को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि पीआईसीटी के अंदर अपने अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लब्स बनाए गए हैं जो इनोवेटिव क्लब्स है, जो इनोवेशंस को सपोर्ट करते हैं। अगर आप स्पेशली अगर आप कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट से हैं तो आपके लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ईएनटीसी वालों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, बिकॉज ईएनटीसी के लिए पीआईसीटी इज़ नॉट द बेस्ट कॉलेज। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, उनका भी यही कहना है कि सर पीआईसीटी में ईएनटीसी डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, बट हाँ कंप्यूटर के लिए और आईटी के लिए बेस्ट कॉलेज में से एक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे एसपीपीयू यूनिवर्सिटी से भी रिसर्च सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। फिर पीआईसीटी का अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है जो स्टार्टअप्स में हेल्प करता है बच्चों को, और बहुत सारे अलग अलग क्लब्स पीआईसीटी के यहाँ पे हैं। और बहुत सारे डोमेन्स में पीआईसीटी कॉलेज के बच्चे रिसर्च करें, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, एम्बेडेड सिस्टम, ईटीसी। ये सारे डोमेन्स में आपको रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो इन सब डोमेन्स में से किसी में भी इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें थी पीआईसीटी के बारे में। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पे, जो है कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पीआईसीटी में कुल मिलाकर, पीआईसीटी की अगर हम कैंपस की बात करें या कैंपस के एरिया की बात करें, तो आप यहाँ पे थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि पीआईसीटी में अगर हम एरिया की बात करें तो पीआईसीटी इज नॉट दैट अपीलिंग।
आपको कभी पीएससीटी अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर आप पीएससीटी के गेट पे भी जाएंगे ना कभी, तो आपको बाहर से बड़ा छोटा सा कॉलेज लगता है देखने में, क्योंकि पीएससीटी की जो एरिया है वो केवल 5 एकर्स में है। अगर आप जैसे आईआईटी की बात करते हैं, एनआईटी की बात करते हैं, तो ये सब 100 200 300 एकर्स में कॉलेजेस है। कुछ कॉलेजेस 500 एकर्स प्लस में बनाए गए, जैसे आईआईटी बॉम्बे बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। बट पीएससीटी एक बहुत छोटा सा कॉलेज है। मतलब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो इन्वायरमेंट चाहते हैं, बहुत बड़ा कैंपस चाहते हैं, तो आपके लिए शायद पीएससीटी कॉलेज फेवरेबल नहीं होगा। आप यहाँ पे थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और पीएससीटी में हॉस्टलर्स जो है वो 346 के आसपास है, हॉस्टल के बच्चे हैं, और 3000 प्लस डे स्कॉलर्स यहाँ पे हैं, और स्टाफ मेंबर 250, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे एक कैंटीन है, जो कैंटीन आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। बट कैंटीन के बारे में जब मैंने पता लगाया है बच्चों से, तो इट्स नॉट दैट गुड, राइट। कैंटीन जो है और बेटर हो सकती है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बट फॉर्चुनेटली अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन अपनी बता रहा हूँ कि अगर आप पीएससीटी के आसपास भी रहते हैं ना, यू विल बी हैविंग अ बंच ऑफ ऑप्शंस। अगर आप पुणे से नहीं हैं, बाहर से, तो मैं आपको बताता हूँ, पीएससीटी के पास आपको इतने सारे आसपास में खाने के ऑप्शंस मिलेंगे ना कि आपको खाने की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। फ्रॉम चीप टू द बेस्ट वन टू द एक्सपेंसिव वन, आपको हर प्राइस के खाने यहाँ पे मिल जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे 2 कॉलेजेस है, पीआईसीटी और भारतीय विद्यापीठ। तो आप समझ सकते कितना बड़ा स्टूडेंट का एक एरिया है। इसकी अगर हम लोग लाइब्रेरी की बात करें तो 32,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे बुक्स आपको मिलेंगे, 32,000 से भी ज़्यादा बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, कवर, इंजीनियरिंग रिसर्च पेपर्स, ये सारी चीज़ें मिलती है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सेंट्रल लाइब्रेरी की एक टाइमिंग है जो बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग है, 9 AM to 7 PM ओनली। अगर आप सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। बट अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो रीडिंग हॉल है उसकी टाइमिंग थोड़ी जल्दी है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो रूम पे नहीं पढ़ पाते या डिस्टर्ब होता, तो आप रीडिंग हॉल में भी आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह 6 बजे खुल जाएगी, 12 बजे रात तक मस्त आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। अगर हम लैब्स की बात करें तो 30 से ज़्यादा भी लैब्स यहाँ पे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लैब्स, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं जो भी एक कॉलेज में चाहिए होता है। अब हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम एक स्पेशियस क्लासरूम है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आपने अगर मूवीज़ वगैरह देखी है, मुन्ना भाई MBBS या 3 इडियट्स, जो आपने वहाँ पे क्लासरूम देखे हैं, तो आप वैसा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना यहाँ पे, क्योंकि क्लासरूम बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्लासरूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं। बट हाँ, एक जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है क्लासरूम में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, जैसे प्रोजेक्टर्स, वाइट बोर्ड्स, डिजिटल टीचिंग एड, मतलब जो भी डिजिटल बोर्ड्स हैं या जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ग्रुप डिस्कशंस के लिए भी अलग से यहाँ पे रूम्स वगैरह बनाए गए हैं, राइट। तो ये था बेसिक क्लासरूम की चीज़ें। अब हम आते हैं हॉस्टल पे। यहाँ पे भी बच्चे थोड़े डिसअपॉइंट होंगे। यहाँ पे पर्सनली मैंने जो रेटिंग कम की वो इसी वजह से की, हॉस्टल की वजह से। पीआईसीटी एक इतना बड़ा कॉलेज, इतना फेमस कॉलेज, इतनी रेप्यूटेड अपनी इमेज रखता है, बट पीआईसीटी में हॉस्टल अच्छा नहीं है। पीआईसीटी में सबसे पहले हम बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। गर्ल्स हॉस्टल में केवल पीआईसीटी में 106 रूम है, 106 रूम्स केवल हैं, विथ डबल ऑक्यूपेंसी। मतलब क्या कि 212 बच्चों से ज़्यादा, 212 गर्ल्स, 212 गर्ल्स से ज़्यादा पीआईसीटी के हॉस्टल में बच्चों को एलोकेशन नहीं मिलती है। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं उनको बाहर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, मतलब हॉस्टल से, कॉलेज से बाहर रहना पड़ेगा। उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदे क्या हो सकता है कि आप थोड़ा इंडिपेंडेंट फील करेंगे, बट उसका जो हार्म है, सब डिसएडवांटेज है कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं अगर आप बाहर रह रहे हैं तो, राइट। तो एकोमोडेशन की बात की तो गर्ल्स हॉस्टल में बहुत कम रूम्स हैं, और बॉयज़ हॉस्टल की हालत इससे भी ख़राब है। तो अलोकेटेड टू स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो बच्चे उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल सकता है अपने हॉस्टल में, सेकेंड ईयर ME सबको अवेलेबल है, बट वो अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। अगर हम फीस की बात करें तो 1,25,000 और 1,15,000 दो तरह की फीस है यहाँ पे, और रिफंडेबल डिपॉजिट आपको 15,000 करना पड़ेगा फीस में। अगर हम बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो हालत और भी ख़राब है। पहली डिसएडवांटेज क्या है कि बॉयज़ हॉस्टल ऑन कैंपस नहीं है, कैंपस के बाहर है, आपको बाहर जाना पड़ता है। उसमें भी केवल 67 रूम्स हैं विद डबल ऑक्यूपेंसी, मतलब 134 बच्चे केवल यहाँ पे रह सकते हैं। बाकी इसकी फीस भी सेम है, 1,25,000, 1,15,000, रिफंडेबल डिपॉजिट 15,000 है। बट
बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है हॉस्टल फैसिलिटीज़। पीआईसीटी में बिल्कुल अच्छी हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो यहाँ पे आप डिसअपॉइंट होंगे। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हर एक कॉलेज में जैसे स्पोर्ट्स होता है वैसे यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स देखने को मिलता है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, इन सब में पीआईसीटी के इंट्रा पीआईसीटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे भी होते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जिम अवेलेबल है बच्चों के लिए और स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। तो अगर आप डे स्कॉलर हैं या फिर हॉस्टल वाले तो आप दोनों ही के लिए यहाँ पे जिम अवेलेबल है, आप यहाँ पे इजीली जिम कर सकते हैं और इवेंट्स के लिए भी अलग से यहाँ पे जगह आपको मिल जाती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, जैसे बहुत सारे टेक इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे नॉन टेक इवेंट्स होते हैं ईयर एंड पे, एनुअल फंक्शंस के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। मतलब टेक्निकल क्लब्स और नॉन टेक्निकल क्लब्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। टेडेक्स, जैसे टेडेक्स पीआईसीटी में होता है, पीआईसीटी का मन क्लब है, करियर कट्टा है, ये सब अलग अलग क्लब्स हैं पीआईसीटी के जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके देते हैं। तो ये भी एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और हम बात करें वाईफाई की तो वाईफाई क्लेम करता है 1 Gbps हाई स्पीड डेटा। अब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने किसी से बात नहीं की इंटरनेट स्पीड के बारे में, बट हाँ पीआईसीटी जो ऑफिशियली क्लेम करता है वो 1 Gbps तक का डेटा क्लेम करता है इंटरनेट हाई बैंडविड्थ के साथ जो पूरे कैंपस में है। तो आप यहाँ पे इजिली इंटरनेट पे जो भी काम करना चाहते हैं, अगर आप कुछ स्टार्टअप का भी काम कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये कॉलेज में इंटरनेट सफिशिएंट, आपको इंटरनेट के लिए चार्ज पे करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, राइट। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, जिसके बारे में आप सब में से मैक्सिमम बच्चे यहीं पे टिके हैं, एक्साइटेड है प्लेसमेंट के लिए। देखो प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट पीआईसीटी का, एक हम प्राइवेट कॉलेज को जब ध्यान में रखेंगे तो पीआईसीटी की जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ये टॉप नॉच है, बहुत है। मतलब आप इससे बेस्ट प्लेसमेंट मैंने बहुत कम कॉलेजेस में देखी है और इसकी इम्प्रूवमेंट बहुत है। मैंने यहाँ पे 2017 से लेकर 24 तक का डाला डेटा, आप देख सकते हैं 17 से लेकर 25 तक का डेटा मैंने यहाँ पे लिया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड की तो 17-18 में 66% प्लेसमेंट रेशियो था, देन 82%, देन 84, 91, 91, 93, 92 और 24-25 का भी प्रोग्रेस में है। सो प्लेसमेंट की अगर हम परसेंट की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसकी रही है। अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मतलब डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज भी मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स डाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली परसेंटेज है, कितना परसेंट बच्चे जो है वो प्लेस्ड हो चुके हैं यहाँ पे अलग अलग ईयर्स में, वो मैंने यहाँ पे दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बट वही है 90% के आसपास में बच्चे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में प्लेस हो जाते हैं। आईटी और कंप्यूटर में ज़्यादा बच्चे होते हैं, 95 तक परसेंटेज जाता है, मतलब 100 बच्चे में से 95 बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। 5 बच्चे हैं वो जो प्लेसमेंट नहीं होती जिनकी, अगर हम इन शॉर्ट की बात करें तो। अब हम आते हैं अपने सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट पे, हाईएस्ट पैकेज टिल नाउ 1.12 CR। ये कोई क्लिकबेट नहीं था, ये रियल पैकेज है जो पीआईसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। 1.12 CR अमेजन ने 2021-22 बैच में दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद किसी को भी 1 करोड़ प्लस की पैकेज पीआईसीटी से ऑन कैंपस तो नहीं मिली है। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या पीआईसीटी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता कि पीआईसीटी ने कहाँ पे क्या गलतियाँ की है। बट एक रीज़न जो मुझे पता है, इंडस्ट्री थोड़ी सी अभी डगमगा रही है। अभी आप देखेंगे कि 2000 पहले तो कोविड आया, कोविड ने बहुत डिस्टर्ब किया इंडस्ट्री को। फिर कोविड के बाद आप देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस चल रहा है इंडस्ट्री में, हर एक जो शेयर है वो डाउन चल रही है, हर एक डोमेन में बहुत सारे हाई टाइड्स अभी आ चुके हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है प्लेसमेंट में गिरावट का, बट उस बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज नहीं दे पाऊँगा। बट हाँ, ये ज़रूर बता पाऊँगा कि अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि 2021-22 बैच के बाद पीआईसीटी में 1 करोड़ का पैकेज किसी को नहीं लगा, इस साल भी नहीं लगा है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि पीआईसीटी में जाएंगे तो हम 1 करोड़ का पैकेज ले लेंगे, तो ये दिमाग से निकाल दो अपने। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जो भी 47-50 लाख के पैकेजेस हैं ना, वो बहुत कम बच्चों को लगते, 2 या 3 बच्चों मैक्सिमम लग रहे हैं। तो हाईएस्ट पैकेज अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 47.2 लाख था। यहाँ पे मैंने गलती से 21-22 बैच डाला है लास्ट ईयर में, बट ये लास्ट ईयर का पैकेज है, 24-25 का पैकेज है। 47.2 LP पैकेज था लास्ट ईयर में। एवरेज पैकेज की बात करें तो 10 लाख प्लस एवरेज पैकेज होता है, और मीडियन सैलरी की बात करें तो 12 लाख प्लस जाता है। बट लोएस्ट पैकेज की बात करें तो इंडिया में लोएस्ट कौन देगा? TCS
TCS ही देगा, तो TCS की 3.3 LPA आपको यहाँ पे पैकेज देखने को मिल जाती है, राइट। तो ये बेसिक है। अब यहाँ पे कुछ टॉप रिक्रूटर्स के मैंने नाम डाले। ये टॉप की कंपनीज हैं जो 20 लाख से ज़्यादा की पैकेज देती है, जिसमें Amazon, फ़ोनपे, पैलो अल्टो, पेपल, JPMC, सिस्को वगैरह, ये सब बहुत, और इससे और भी कंपनीज हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 10 कंपनीज के नाम डाले हैं एडोबी वगैरह के, बट इससे भी ज़्यादा कंपनीज हैं जो 18 लाख 19 लाख के पैकेजेस भी दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने 20 से ऊपर वाले नाम डाले हैं, बट ऐसी भी कंपनीज है जो 17, 18, 19, 15 के पैकेजेस दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। बट हाँ, अगर हम ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करें तो एक अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे और उस लेवल पे इसकी प्लेसमेंट को देखेंगे तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट। इंटर्नशिप में भी बहुत सारे कंपनीज इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। अगर आप एक PSCT कॉलेज से, तो आपके पास एक एड ऑन फैक्टर होता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, एडोबी, JP Morgan, इन सब जैसी कंपनीज में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी कॉलेज के सक्सेस की, तो अलुमनीज वहाँ से कैसे निकलें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अलुमनी जो कमिटी है वो बहुत स्ट्रांग है PSCT की। जैसे यहाँ से जो अभी रोहन है वो अभी गूगल पे काम कर रहे हैं। स्नेहा जोशी IIT से उन्होंने PhD अपना कंप्लीट किया, IIT बॉम्बे से PhD कंप्लीट किया। प्रणव देशमुख ने अभी एक स्टार्टअप को पुणे में बना था जिसको US की कंपनी ने खरीदा। तो बेसिकली अमित है जो प्रोडक्ट मैनेजर है मेटा में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही स्ट्रांग अपना पोजीशन होल्ड करते हैं ग्लोबली। तो इसकी अलुमनीज जो है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट। अब हम बात करते हैं कल्चरल फेस्ट के बारे में। मैंने ऑलरेडी बताया कि PSCT बहुत स्ट्रांग रिप्रेजेंट करता है कल्चरली, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कल्चरल को प्रमोट किया जाता है, राइट। तो ये थी बेसिक लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 6 पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ। आप इस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा फर्स्ट ईयर का, डायरेक्ट सेकेंड ईयर, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर एडमिशन के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो है MST CET। अगर आप एक महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत जाएं, जो MST CET का सेल है उसके थ्रू जाएं। वहां पे एडमिशन कोटा जो 85% जो सीट्स हैं वो MST CET के अंदर ही भर जाती हैं। JEE मेंस के लिए केवल 15% सीट्स होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, तो आप अगर JEE मेंस के थ्रू जाएंगे तो केवल आपको 15% ही सीट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप एक 11th-12th के स्टूडेंट है तो मेरा ये सजेशन है कि आप एक काम करें, JEE मेंस तो दे ही दें, बट आप MST CET भी दें। उससे होगा ये कि आपका एक अपर हैंड हो जाएगा कट ऑफ में। तो MST CET आप दे सकते हैं, उसकी वेबसाइट है CET सेल, आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है कि फॉर्म कब फिल होगा, सब चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। और JEE मेंस में अगर आपके थ्रू जाते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं वो 15% सीट्स JEE मेंस के लिए रिजर्व्ड है, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, राइट। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैंने स्क्रीन पे दिया है। हर डिपार्टमेंट की अलग कट ऑफ है। यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए रैंकिंग मैंने यहाँ पे दी है, MST CET की जो रैंकिंग है वो मैंने दी है, कम EWS के लिए भी दी है, IT के लिए दी है और EWS के लिए दी है। यहाँ पे पूरा एक डेटा है, NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल। तो आप ये डेटा को पॉज करके देख सकते हैं। ये एक ऑफिशियल डेटा है PSCT का। अलग अलग ब्रांचेस में आपको देखने को मिलेगा कि कौन से ब्रांच में कितना कट ऑफ जा रहा है, क्या रैंकिंग जा रही, कितने मार्क्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये कट ऑफ है डिफरेंट ब्रांचेस की। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के बारे में। जो बच्चे डिप्लोमा करके आते हैं उनको यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। बट एक सबसे पहली मैं अब ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं महाराष्ट्र के बाहर के, उनको मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट करना चाहूँगा कि अगर आपने डिप्लोमा कहीं से भी किया है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, रियलिटी ये है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं, ऑल ओवर इंडिया महाराष्ट्र के बाहर के, और अगर आपने महाराष्ट्र से डिप्लोमा की है तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। उसका रीज़न एक सिंपल है कि जब हम कैप राउंड की फॉर्म फिल करते हैं डिप्लोमा के बाद तो वहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 2 3 4 ऐसे करके, उसमें महाराष्ट्र के ही बच्चों को बस एडमिशन मिलता है। उनके बाहर के बच्चे कैप राउंड का फॉर्म फिल करेंगे बट कैप राउंड में उनको बैठने का मौका नहीं मिलता, उनको डायरेक्ट नॉन कैप से एडमिशन मिलता है जो कैप राउंड के बाद होती है। तो अब कॉलेज वाले, कमेटी वाले क्या बोलेंगे आपको कि कॉलेज के बाद जब सीट्स
उसमें बाकी रहेंगे, रिमेनिंग रहेंगे, पेंडिंग रहेंगे, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट आप खुद सोचो, जहाँ पे सीट्स इतने कम है पहले से, वहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? हम आगे बात करेंगे सीट्स के बारे में भी। तो सीट्स इतनी ज़्यादा कम है कि बाहर के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। तो अगर आप एक बाहर के स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा करके आए, तो आपको एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं और आपने महाराष्ट्र से डिप्लोमा की है, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे कट ऑफ डाल दी है। ओपन की कट ऑफ लास्ट ईयर थी 96.20%। ये मैंने पहले कैप राउंड का डाला है, परसेंट थोड़ी सी कम होती है नेक्स्ट कैप राउंड में, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे कैटेगरीज डाल दी, ओपन, SC, ST, OBC, सारे कैटेगरीज आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। IT के लिए भी कट ऑफ है, जनरल का कट ऑफ कुछ तो भी 95.58% गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ थोड़ा कम था, 94.60% था। ENTC का कट ऑफ बहुत कम था, 92.75 था ओपन के लिए। बाकी सब कैटेगरीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ भी 94 के आसपास था। तो ये कट ऑफ बेसिकली हैं कॉलेजेस के। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में और कट ऑफ के बारे में, हम सीट्स के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे जो 12th के बाद आते हैं, उनके लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 240 सीट्स है, 240 सीट्स होते हैं। IT के लिए 180 सीट्स हैं और ENTC के लिए 240 सीट्स हैं और AI एंड DS के लिए 60 सीट्स हैं, राइट। ये UG प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम PG प्रोग्राम की बात करें, मास्टर्स की बात करें, तो 24 सीट्स है कंप्यूटर के लिए, IT के लिए 18 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 18 सीट्स हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट सेकेंड ईयर की, तो 10% सीट है, ये सबको पता है। डिप्लोमा के बाद जब आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आते हैं, तो हर कॉलेज में, ये PICT की नहीं, हर एक कॉलेज में 10% ही सीट्स होते हैं। तो PICT में 10% सीट्स है, मतलब क्या कि 240 में से 24 सीट्स सेकेंड ईयर के लिए बच्चे के लिए है। ENTC में 24 सीट्स हैं और IT में 18 सीट। अब आप सोचो कितनी बड़ी कॉम्पिटिशन में आपको केवल 24 सीट्स मिलते हैं डिप्लोमा के बच्चों के लिए। जैसे लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स में से 4 या 5 स्टूडेंट्स ने PICT में एडमिशन लिया है। तो समझ सकते हो कि कितना मुश्किल है एडमिशन लेना, बिकॉज हाई कंपटीशन, बहुत हाई कंपटीशन यहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस बहुत ही बेसिक डिसेंट फीस है, 95,000 ट्यूशन फीस है, डेवलपमेंट फीस 14,000 के आसपास है। तो टोटल फीस जो आपकी होती है यहाँ पे, वो होती है 1,10,000 के आसपास। और मास्टर्स की बात करें तो 99,000 आपकी फीस आती है, राइट। अब हम स्कॉलरशिप की अगर बात करते हैं, तो एक तो आपको डायरेक्टली महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाता है बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। जैसे आप देखो यहाँ पे SC ST के लिए 100% ट्यूशन फीस, मतलब कंप्लीटली कोई फीस आपको नहीं देनी है अगर आप SC ST से हैं। तो अगर आप OBC से हैं या SBC से हैं, तो आपको 50% ट्यूशन फीस जो है वो गर्ल्स के लिए माफ़ हो जाती है, राइट। SBC से हैं अगर आप हैं तो 100% ट्यूशन फीस डिस्काउंट है। मतलब बेसिकली अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी में आते हैं SC ST और OBC में, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और अगर आप मेरिट पे जाना चाहते हैं, क्रेडिट पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप भी, जिसका मैंने नाम यहाँ पे डाला है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप, मैंने यहाँ पे नाम दिया, पॉज करो, सबकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा, राइट। इसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे, जो है हमारा प्रो एंड कॉन्स। अब यस, PICT एक बहुत अच्छी कॉलेज है, बट PICT के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। जैसे सबसे पहला, प्रो की बात करते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री रेप्यूटेशन। जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री में इसका नाम बहुत ज़्यादा, बहुत फेमस कॉलेज है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। अगर हम प्लेसमेंट की देखें तो एवरेज पैकेज जो वो 7 से 8 लाख की है। बहुत बड़ी कंपनीज यहाँ पे आती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, ये सारी कंपनीज आती हैं। और एकेडमिक एक्सेलेंस भी बहुत ज़बरदस्त है, A+ ग्रेड 4th साइकिल में NAC ने इनको दिया हुआ है। तो ये जो 3-4 प्रोज है ये मैंने यहाँ पे डाला है, बट इसके साथ साथ कॉन्स भी हैं और फ्लॉज भी हैं। सबसे पहला फ्लॉ ये, ऑन कैंपस हॉस्टल एकोमोडेशन इज ओनली फॉर गर्ल्स, राइट। और आउट स्टेशन गर्ल्स, मतलब जो बाहर की लड़कियां हैं उनको केवल ऑन कैंपस हॉस्टल मिलता है। यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल जो है वो ऑफ कैंपस और बहुत ही कन्वीनियंट नहीं है ज़्यादा, वो बहुत लिमिटेड वहाँ पे सीट्स हैं बच्चों के लिए। PG कोर्सेज बहुत कम है यहाँ पे। PICT को और भी PG कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए और कैंपस काफ़ी छोटा है। तो ये सारे कॉन्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, जो मुझे लगता है कि ये डिसएडवांटेजेस हैं इस कॉलेज के। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो बड़ा कैंपस चाहते, तो शायद आपके लिए कॉलेज नहीं है।
अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, आप इस वीडियो को पॉज करके फीडबैक देख सकते हैं। निमिष पवार का ये कहना है कि पीआईसीटी के बारे में उन्होंने डाला है कि पीआईसीटी में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इनका मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के बता रहा हूँ, ये निमिष पवार ने रिव्यू डाला है। कॉलेज हैज एन एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल एस्पायरिंग स्टूडेंट शुड नो इज दैट द कैंपस इज वेरी वेरी स्मॉल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैंपस बहुत बहुत छोटा है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो अच्छे स्पोर्ट्स हैं, रूम्स क्लासरूम वगैरह अच्छे हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि हॉस्टल की मेस जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे इनका भी कहना है द क्वालिटी ऑफ द मेस फूड इज द वर्स्ट। ये रियल रिव्यू है जो बच्चों ने 4 मार्च को डाला है, एकदम लेटेस्ट रिव्यू है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलेज के अंदर का जो खाना है वो अच्छा नहीं है, बट बाहर आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पे इनका ये कहना है मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड एंड हैव इमेंस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दे टीच। मैंने आपको पहले बताया था कि टीचर्स बहुत बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मैंने पर्सनली भी बात करी और मेरे कुछ कलीग्स हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं एज अ टीचर, तो मुझे इसके बारे में पता है कि हाँ टीचर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे बाकी जो ओवरऑल है इनका ये कहना, इन्होंने इस कॉलेज को 3.8 रेटिंग दी है। नेक्स्ट रिव्यूज आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं आकाश की। आकाश का कहना ये है, ये 2024 में इन्होंने रिव्यू डाली थी, ये 2025 बैच के स्टूडेंट है जो जिन्होंने 2.6 स्टार रेटिंग दी है। तो इनका क्या कहना है, प्लेसमेंट्स आर गुड बट देयर इज टू मच कॉम्पिटिशन। प्लेसमेंट्स अच्छे हैं बट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर इन्होंने कंपेयर किया है टेक वीजेटीआई, कमेंस एंड सीओपी इफ पॉसिबल। पर्सनल ओपिनियन है, अगर वीजेटीआई मिल रहा है या सीओपी तो आप चूज कर सकते हैं, बट कमेंस को चूज मत करना ओवर पीआईसीटी। ऑलवेज रिमेंबर the college has a separate dream criteria and sometimes they shortlist student based on their CGPA. You can also consider WCA Sangli, that college has no such criteria. इनका ये कहना है, इनका ये मानना है, हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ। मेरे दिमाग से अगर चलें तो VJTI एंड COEP इज गुड, जिसको आप पीआईसीटी से ऊपर रख सकते हैं, अदरवाइज जिन ये सारे नाम्स को आप मत कंसिडर करना। इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्होंने बात की आकाश ने। कॉलेज कैंपस इज प्रीटी स्मॉल and the girls hostel is bearable, only bearable. The mess food is absolutely trash. अभी दूसरे रिव्यू में भी मेस फूड की बात हुई है, तो अगर आप कोई पीआईसीटी को स्टाफ इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेस के खानों पे थोड़ा सा ध्यान दें। अब ये बहुत सारे बच्चों, ये मेरा कहना नहीं है, मेस का खाना आपके ही जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनका ये कहना है। तो अगर आप कोई भी एडमिन, कोई भी स्टाफ इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दें और खाने को थोड़ा बेटर करें, क्योंकि स्टूडेंट अगर हॉस्टल के अंदर या कॉलेज के अंदर अगर खाना खाता है तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है उनके लिए, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो इनका ये कहना है। उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स, इनका ये कहना है कि फैकल्टी मेंबर्स आर रूड एंड इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स इवन इफ यू परफॉर्म वेल एंड योर वाइवा गोज मॉडरेटली दे विल गिव यू अ बी ग्रेड। जो इनका कहना है कि बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम अगर आपका अच्छा भी गया है, आपने एग्जीक्यूट कर भी दिया, फिर भी अगर आपका वाइवा उतना कुछ खास नहीं गया है तो यहाँ पे आपको अच्छी ग्रेड नहीं मिलती, मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है अपने फैकल्टी से, राइट। इसके बाद बहुत सारे रिव्यूज मैंने और भी डाले हैं, शिक्षा.com, अलग अलग वेबसाइट से मैंने उठाया है। आयुष का कहना है पीआईसीटी ऑफर्स एक्सीलेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, द टीचिंग इज क्वालिटी इज गुड बट द फोकस इज हेवली ऑन एकेडमिक्स एंड कोडिंग, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड बट द हॉस्टल फैसिलिटीज आर लिमिटेड। इनका भी सेम कहना है, हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। अनन्या का कहना है कैंपस लाइफ इज फन ड्यूरिंग फेस्ट बट रूल्स आर स्ट्रिक्ट अदरवाइज। अगर आप रूल्स की ओवरऑल बात करें तो रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। टीचर्स आर सपोर्टिव, इनका कहना है टीचर्स बहुत सपोर्टिव और कोडिंग कल्चर इज अनमैच। ये मैं भी मानता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पीआईसीटी में हैं, कोडिंग कल्चर पीआईसीटी की बहुत बहुत अच्छी है, राइट। तो ये कुछ प्लेसमेंट्स मैंने यहाँ पे डाले जो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखें, ठीक है। मैंने कुछ पॉजिटिव प्लेसमेंट ऑफ रिव्यूज डाली, कुछ नेगेटिव भी डाला, जिससे आपको कॉलेज की रियलिटी का पता चले। यहाँ पे रोहन का कहना ये है द इन्वायरमेंट फील्स लाइक स्कूल समटाइम्स, मतलब उनको स्कूल की तरह लगता है बिकॉज स्ट्रिक्ट है, राइट। ड्रेस कोड है वहाँ पे और यहाँ पे कुछ फैकल्टीज बहुत रिजिड हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील नहीं करते हैं। और वीक कैंपस लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट कॉलेज लाइफ चाहिए, अगर आपको कैंपस बड़ा चाहिए, चिल चाहिए, हैंग आउट चाहिए, तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। और निशा का कहना है कि हॉस्टल फॉर गर्ल्स इज ओके बट द बॉयज हॉस्टल इज फार फ्रॉम कैंपस एंड नॉट वेल मैनेज्ड। तो उनका ये कहना जो मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल ओके बट बॉयज हॉस्टल के लिए कोई
अलग से फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं दी गई हैं। तो ये कुछ रिव्यूज़ जो मैंने डाले थे, और बहुत सारे रिव्यूज़ जो आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक इतने रिव्यूज़ से आपको एक आइडिया लग गया होगा इस कॉलेज के बारे में। अब हम बात करें कि अलुमनी पर्सपेक्टिव क्या, मतलब जो अलुमनीज यहाँ से पास आउट हुए हैं उनका क्या कहना है। तो रोहित मौर्य जो आज के टाइम पे पीआईसीटी ब्रांच से 2015 में पास आउट हुए थे, जो गूगल में काम कर रहे हैं, उनका कहना है पीआईसीटी लेड द फाउंडेशन फॉर माई रोल एट गूगल। द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट केप्ट पुशिंग मी टू अपस्किल। कॉम्पिटिशन की वजह से इन्होंने हमेशा अपने आप को अपग्रेड किया। तो ये आज के टाइम पे गूगल में। नेहा जो अमेजन में थी, जो पीआईसीटी 2019 बैच से हैं, मोर देन द फैकल्टी इट वाज द कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स दैट शेप्ड माय ग्रोथ। मतलब फैकल्टी से ज़्यादा ये उनके जो कम्युनिटी, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, उनको ध्यान में रखते हैं, और प्रोजेक्ट बिल्डिंग में इनको काफ़ी हेल्प हुआ। तो ये सारी चीज़ें इनका कहना है। आदित्य जोशी जो अभी जेटा में है, पीआईसीटी 2017 बैच से, आई स्टार्टेड एट इन्फोसिस विद इन 3 years आई मूव्ड इनटू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थैंक्स टू माय फंडामेंटल्स बेस्ड एट पीआईसीटी। मतलब ऐसे बहुत सारे अलुमनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे आप इस कॉलेज के बारे में रिव्यूज़ दी है। तो आपको स्टूडेंट की रिव्यूज़ मिल गई, आपको अलुमनीज की रिव्यूज़ मिल गई, अब आपको लास्ट में मेरी रिव्यू मिलेगी, मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। मैं आपको एकदम रियलिटी, कोई शुगर कोट करके चीज़ें नहीं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हु शुड ज्वाइन पीएचडी, किसको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं बट कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड, तो आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। आपके लिए ड्रीम कॉलेज। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसे कंपनीज में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक लॉन्च पैड है, राइट। अगर आप चाहते हैं, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकेडमिक्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं ओवर कैंपस लाइफ, तो आपके लिए कॉलेज है। कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैंपस लाइफ की जो वाइब्रेंट कैंपस लाइफ होता है, बहुत ही चमक धमक जो होता है, अगर आप उसको सैक्रिफाइस करना चाहते हैं कि नहीं मेरे को वो नहीं चाहिए, अगर मैं एक सिंपल कैंपस लाइफ चाहता हूँ बट हाँ वैल्यू एकेडमिक्स चाहिए, तो आपके लिए कॉलेज है। और तीसरा, इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी। मतलब आप जितना इन्वेस्ट करते हैं इस कॉलेज में, उससे आपको रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो ये वैसे बच्चों को पीआईसीटी ज्वाइन करना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। बट एट द सेम टाइम हु शुड नॉट ज्वाइन पीआईसीटी। कौन से वैसे स्टूडेंट हैं जिनको पीआईसीटी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, दोज एक्सपेक्टिंग अ लिबरल कैंपस एक्सपीरियंस, राइट। अगर जो लिबरल मतलब बहुत ईजी वाला कैंपस लाइफ चाहते हैं, उनके लिए पीआईसीटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वैसे बच्चे जो नॉन आईटी से बिलोंग करते, आई थिंक उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईएनटीसी और जो दूसरे बैकग्राउंड्स के बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। तो शायद आपके लिए उतना बेटर ये कॉलेज ना हो। और स्टूडेंट्स हु नीड हॉस्टल एंड कैंपस कंफर्ट्स, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हॉस्टल चाहिए, कैंपस कंफर्ट चाहिए, उनके लिए ये कॉलेज नहीं है। तो आप देख लो कि अगर आपको ये चीज़ें हैं तो आपको पीआईसीटी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इस कॉलेज की बेस्ट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, मतलब जो बेस्ट चीज़ इस कॉलेज के बारे में जो मुझे लगती है वो क्या है। सबसे पहला, प्लेसमेंट रिकॉर्ड। नो डाउट प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज टॉप नॉच। कोडिंग कल्चर टॉप नॉच। एकेडमिक एक्सेलेंस बहुत अच्छी है। लोकेशन की बात करें तो पर्सनल मेरा फेवरेट लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है। मतलब वहाँ पे ऑटो, कैब, बस, ट्रेन, फ्लाइट, जहां से भी आप आओगे आपके लिए बहुत आसानी से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अलुमनी नेटवर्क, अलुमनी की नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये सब इस कॉलेज के बेस्ट एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें जहाँ पे एरियाज दैट नीड इंप्रूवमेंट, ये मेरा मानना है, ये कहीं से मैंने देखा नहीं, ये मुझे लगता है, ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे पहले आपको हॉस्टल इंप्रूव करना है। हॉस्टल की इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको इंप्रूव करना है और अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है। दूसरा, जो नॉन आईटी ब्रांचेस है उनके लिए आपको सपोर्ट को ज़्यादा बेटर करना है। मतलब वहाँ पे लिमिटेड सपोर्ट आज के टाइम पे, बट आपको उसको बेटर करना है। कैंपस लाइफ थोड़ी छोटी है जिसको हम बड़ा कर सकते हैं, बट शायद वो पॉसिबल नहीं है अभी, बिकॉज जहाँ पे पीआईसीटी है ना उसके चारों तरफ शहर है, मतलब सिटी, जगह नहीं है, वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ें इंप्रूव नहीं हो सकती, आई डोंट थिंक हो सकती हैं जब तक पीआईसीटी वहाँ पे चल रहा है। कैंपस लाइफ एंड स्टूडेंट फ्रीडम में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है, बिकॉज स्टूडेंट फील्स लाइक ब्लॉक्ड समटाइम, बहुत बंधे हुए फील करते हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम में थोड़ा बेटरमेंट हो सकता है। अगर हम बात करें नॉन आईटी के बारे में, कैंटीन फूड
क्वालिटी में सॉलिड इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत वर्स्ट खाना है पीआईसीटी के अंदर का, और यहाँ पे डाइवर्सिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, स्पेशलाइजेशन में इंप्रूवमेंट चाहिए। मतलब क्या, स्पेशल कोर्सेज और डाइवर्स कोर्स पीआईसीटी को लॉन्च करना होगा, तब जाके ये कॉलेज जो है टॉप नॉच की प्राइवेट बेस्ट कॉलेज बन पाएगी। राइट, अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज को मैंने कितनी रेटिंग दी, दैट इज 4.2 स्टार मैंने इस कॉलेज को दिया है। बट मैंने 4.2 स्टार क्यों दिया, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहला, वाई 4.2? सबसे पहले मैंने 4.2 क्यों दिया? आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, टॉप टियर कोडिंग कल्चर है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है, अफोर्डेबल फीस है, और पुणे का एडवांटेज है, पुणे एक टेक हब है तो एडवांटेज है, इसलिए मैंने इसको 4.2 रेटिंग दी, बिकॉज ये सारे एडवांटेजेस को मैंने ध्यान में रखा है। बट ये सवाल है कि मैंने इसको 5 स्टार क्यों नहीं दिया? व्हाट कीप्स इट फ्रॉम अ परफेक्ट 5 स्टार? सबसे पहला, लिमिटेड कैंपस एंड हॉस्टल लाइफ, लेस फोकस ऑन कोड, नॉन आईटी बैकग्राउंड, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कैंपस लाइफ एंड कल्चर। अगर आप इसको दूसरे कैंपस से कंपेयर करेंगे तो कैंपस लाइफ अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इसको 5 स्टार रेटिंग नहीं दिया है। सो ये थी मेरी फाइनल वर्डिक्ट। आई थिंक मैंने आपके जितने भी सवाल थे उन सारे सवालों के यहाँ पे जवाब दिए हैं, और आई होप कि आपको ये रिव्यूज़ अच्छा लगा होगा और आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एडमिशन की जर्नी में। बट अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, बहुत डिटेल लगा, मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से बनाने का, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीडबैक बताना। स्टिल आपके कोई भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में पूछो, मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज़ यहाँ पे डालने वाला हूँ। मेरा जो एम है वो है इंडिया की हर कॉलेज को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो आप कुछ दिनों में अगर वापस आते हैं इस चैनल पे तो आपको बहुत सारे रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे सेम फॉर्मेट पे। ये मेरा टेम्पलेट जो मैंने 1 हफ्ते का टाइम लेके बनाया है, जो टेम्पलेट आप चैप्टर वाइज देख रहे हैं, तो इसी फॉर्मेट में मैं हर कॉलेज को रिव्यू करूंगा। और अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए रिव्यू में, आपने कुछ कॉलेज को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि हाँ मुझे इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप कमेंट में डालो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड रिव्यू आपको दूंगा इसी फॉर्मेट पे। उससे आपको समझने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में फैले हुए हैं, तो मैं उन्होंने स्टूडेंट्स से बात करके कॉलेज की रियलिटी को निकालता हूँ और आपको बताता हूँ, क्योंकि ये नॉट स्पॉन्सर्ड चैनल है, यहाँ पे हर एक चीज़ जो आएगी वो रियल आएगी। राइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।